जय श्री राधे राधे। सभी कृष्ण भक्तों को हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावन ही मेरा धाम है। एक भक्त ने मुझ जैसे कान्हा के दीवाने से पूछा, वृंदावन धाम कैसा है? पागल मन बोला, अरे बिल्कुल मत जाना, बड़ी मायावी नगरी है। वहाँ एक बार गए तो सही सलामत वापस नहीं आ पाओगे। कहीं से भी ढोल नगाड़े मंजीरे बज उठते हैं और पाँव नाचने को मजबूर हो जाते हैं। फिर भक्त ने मुझसे पूछा, क्यों, ऐसा क्या है उस नगरी में? मन से दोबारा आवाज़ आई, माया की नगरी है। वहाँ का राजा जादूगर है और बहुत बड़ा लुटेरा भी। इधर कदम धरा उधर सब लुट गया समझो। मनुष्य को बावरा कर देता है, पागल से भी बदतर। भक्त बोला, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं ना आऊँगा उसकी बातों में। वो बात करेगा तभी तो समझदारी दिखाओगे। तुम्हारा काम तो उस काले कलूटे राजा की नगरी में पाँव धरते ही हो जाएगा। सयाने लोगों को तो वो चुन चुन कर अपने पागल खाने में भर्ती करता है। जो जितना ज्ञानी उतना बड़ा उसका शिकार। भक्त बोला, मैं छुप कर जाऊंगा उस नगरी, फिर देखता हूँ कैसे पागल बनाता है। मित्र, वहाँ का पत्ता पत्ता उसका गुप्तचर है। हवाएं उसके इशारे पर चलती हैं। तुम उसकी सीमा में गए नहीं कि लुट जाओगे। भक्त बोला, ऐसे कैसे लूट लेगा? सुना है उसने गाय फैला रखी है गुप्तचर बनाकर, और उनकी आंखों में कैमरे हैं जो घुसते ही तुम्हारी फ़ोटो खींच उसे भेज देंगी। वो गाय ऐसा गोबर करती हैं कि उसकी खुशबू से मनुष्य के दिमाग पर असर होना शुरू हो जाता है। भक्त बोला, मैं सतर्क रहूँगा, मुंह ढककर नाक बांध कर जाऊँगा। मित्र, किस किस से छुपोगे? उसके मायावी ग्वाल बाल बात बात में तुझ पर जादू कर देंगे। उसका एक जादुई मंत्र है जो वहाँ हर वक्त हवा में तैरता रहता है, राधे 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 राधे। और ये मंत्र सुना नहीं कि तू बेसुध हो जाएगा। भक्त बोला, मैं कान में रुई डाल लूँगा। वहाँ की मिट्टी ही तो सबसे अधिक खतरनाक है मित्र। इधर तुम्हारे पैर को छुई नहीं कि हो गया तुम्हारा काम। स्वयं चलकर सीधे राजा के दरबार में पहुँच जाओगे। भक्त बोला, ऐसा क्या? मैं अच्छे से जुराब जूते बांध कर जाऊँगा। अरे मित्र, वहाँ जाकर तो अपनी देह भी देह नहीं रहती। साफ इनकार कर देती है कि मैं तो इस काले राजा की हूँ, तेरी ना मानूंगी। वहाँ के मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब मायावी हैं। इतने मनमोहक हैं कि तुम नज़र ही ना हटा पाओगे। और इधर सीधी नज़र मिली नहीं कि तुम तो गए काम से। भक्त बोला, मेरे पास एक विदेशी चश्मा है जिस पर किसी प्रकार की किरणें काम नहीं करती हैं। चश्मा? उस कलुए राजा ने एक वानर सेना इसी काम के लिए लगा रखी है। चश्मा उतार कर कब ले गए तुम जान भी ना पाओगे। भक्त बोला, चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। यह बताओ, वहाँ घूमने को कोई बाग है, बागीचा है? मित्र, पर वो भी तो राजा की माया से ही बंधे हैं। वहाँ गोपियों को तुलसी वेश में दिन भर रहना पड़ता है और रात में राजा उन सबके साथ नृत्य करता है। रात का दृश्य तो देखने वाला होगा।
यह भूल मत करना मित्र, सुना है वहाँ जो रात रुक गया वो सही सलामत बाहर नहीं निकला। वो तो बड़े से बड़े का मन लूट लेता है। उसके काले स्वरूप से आँख मत मिला लेना। पता नहीं क्या जादू है उन आँखों में कि मनुष्य बावरा होकर सड़कों पर नाचने लगता है। खुद की सुध नहीं रहती, बस जी चाहता है कि उसी की नगरी में रम जाऊं। और अगर परिजन तुम्हारी देह को वहाँ से ले भी जाते हैं तो भी मन वापस नहीं आता। दिल में बैठकर घर आ जाता है वो छलिया और फिर खूब नाच नचाता है। पहले सारे परिजनों को दीवाना करता है, फिर मित्रों को और फिर सारे नगर को। छूत के रोग की तरह फैल जाता है और सबको लूट लेता है। क्या सोच रहे हो, जाऊं या नहीं? मेरा कर्तव्य था बताना, अब तुम्हारी मर्जी। लेकिन जब भी जाओगे मुझे साथ ले जाना। उस छलिए ने मुझे भी लूट रखा है। सोच रहा हूँ बचा खुचा भी लुटा ही आऊँ। जय श्री राधे राधे। श्री हरि आप सबका कल्याण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे राधे।